नमस्कार दोस्तों, मैं आज सुनाऊंगा 5 भाई और एक बहन की कहानी। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका 5 लड़का था और एक लड़की थी। वह पांचों लड़का के शादी विवाह सब कर दिया था और छोटी वाली लड़की थी, वह कुमारी थी। एक दिन के बाद हुआ कि वह खेत पर काम करने के लिए गया और उधर से आया और उसका तबीयत दब हुआ और वह मृत्यु हो गया, उसका मर गया। अब कुछ दिन बाद बीतने के बाद अब जितना था उसका पांचों लड़का के माथे पर बोझ आ गया। अब वह लड़का पांचों मीटिंग किया कि चलो भाई हम लोग क्या करें, चलते हैं बाहर कमाने के लिए। तो वह अपने औरत से बोला कि देखो हम लोग जा रहे हैं बाहर कमाने के लिए और तुम ये मेरी बहन है छोटी वाली, उस पर ध्यान रखना, अच्छा तरीके खाना पीना देना। पांचों बोली कि ठीक है आप लोग जाइए, इस पर मैं ध्यान रखूँगा। अब पांचों भाई वहाँ से चल गया दूसरा जगह काम करने के लिए। वहाँ से अब यह क्या करने लगा, इन दोनों जो भौजाई था ये बोला बहन के इस अपना ननद के कि जाओ तुम लकड़ी चुन के ले लाओ जंगल से, तो खायला मिलेगा, नहीं तो तुमको नहीं मिलेगा। अब छोटी लड़की थी, गई जंगल में, पास में जंगल था, वह जंगल में गई और बोली लकड़ी हाथ में जो बना 2-4 को जला के रखा। फिर दूसरा दिन बोला कि इतनी सी लकड़ी में क्या होगा, ये जाके वहाँ से एक बोझा लकड़ी लेके आना अपने चलने भर। तो कहा ठीक है, कुछ बहाने के लिए दे दीजिए रस्सी उसी। कहा कि बिना रस्सी के लाना। अब कहा कि बिना रस्सी के कैसे लाऊंगा। अब उस जगह से वह गया जंगल में। अब वहाँ जंगल में गया तो लकड़ी को इकट्ठा किया। अब वहाँ बांधने के लिए रस्सी रहे ना, तो क्या जिसे करे। अब वो बैठ के रोने लगा तो उस पर शिव भगवान का दया आ गया। वह अपने नाग देवता को भेजा कि जाओ उसको मदद करो, वह बच्ची क्यों रो रही है। वह एक बालक होता है जो भगवान के समान होता है, उस पर भगवान का किसी का कोई सहारा नहीं रहता है, तो भगवान सहारा होते हैं। वह नाग के रूप में भगवान वहाँ प्रकट हुए, नाग देवता के रूप में। बोले कि क्यों रो रही हो। बोले कि क्या करूं नाग देवता, मेरे भाभी बोली कि लकड़ी लेके आना, नहीं तो खाना नहीं दूंगा। अब बोली कि बिना रस्सी के लेकर आना, मैं कैसे ले जाऊं घरे। कहा कि ठीक है, ऐसा करते हो कि मैं लंबा हूँ और मेरे ऊपर सब लकड़ी को सरियाओ। सांप के ऊपर जैसे बोला, वह बच्ची अच्छी सच्ची दिल के था, वह सरिया दी। वह लकड़ी में लपटा गई और बोली अब यह देखने लगा अब क्या करूं। तो बोला अब ले चलो, क्या कर सोच रही है। कहा कि मैं तो ले जाऊंगा, लेकिन मेरे घर में भाभी लोग देखेंगे तो आपको मार देंगे। कहा कि ठीक है ना, तू ले चलो और आंगन में तुम रख देना और मैं अपना नाली के रास्ते निकल जाऊंगा। कही कि ठीक है। उसी तरह अपना भगवान के नाम लिया और उठा के माथा पर लाया। वैते शाम हो गया तो अगना में रख दिया। अब शाम हो गया। अब उस से सांप था नागदेव जो अपना नाली के द्वारा निकल गया बाहर। अब उस दिन शाम हो गया तो खाना कोई भोजाई नहीं दिया, बेचारे भूखे सुत रहा, क्या करे। बच्चा था, बच्ची थी, भूखे सुत रही। फिर दूसरा दिन हुआ, 2-4 दिन के बाद फिर एक चलनी दी और बोली कि जाओ नदी में से पानी भर के ले लाओ। अब कहा कि चलनी में तो छेद है, अब इसमें पानी कैसे भर के लाऊंगा। अब नदी किनारे जाकर रोने लगी, हाली हाली पर चलनी को डुबावे तो पानी नीचे गिर जाए। आवाज़ देकर खूब रोने लगी। अब रोने लगी तो मेढक वहाँ से सब आया, बोला कि क्या हो गया बहन। कहा कि क्या करूँ मेढक भैया, देखिए ना मेरे भाभी लोग इतना परेशान कर रही है कि बोरे की चलनी में से पानी लाओ, अब हम कैसे ले चल, इसमें पानी तो रह ही न रहा। कहा कि बस ना इतने ना। कहा कि हाँ। कहा कि ठीक है, हम लोग सब मेढक आते हैं और चलनी में बैठ रहूँगा और तुम ले चल के और बाल्टी में हम लोग के निकाल देना और सबको मुँह देंगे और बाल्टी भर जाएगा और फिर हम लोग के छान देना, मैं भाग आऊँगा। कहा कि ठीक है। उसी चलनी में पूरा मेढक आ गया, चाल किया मेढक लोग, सब कोई आ गया और चलनी में लाया और घर में बाल्टी में रखा। मेढक लोग के मेढक सब मुदा और बाल्टी भर गया और मेढक को निकाल के सबको बाहर कर दिया और सब नली के द्वारा बाहर भाग गया। फिर नेक्स्ट दिन बाद हुआ कि लाल गमछी रहे
वह गमछी बहुत गंदा रहे। वह लड़की को बोला कि जाओ इस गमछी के खींच लाओ, और जब तक उजला नहीं हो जाएगा तो जब तक तू घर नहीं आना, नहीं तो खाना नहीं दूंगा। अब वह गया और गमछी को खींच रहा, तो लाल गमछी तो उजरा कैसे होगा, उजरा हो ही नहीं रहा। अब यह देखकर बहुत रो रही है। शाम हो गई। उसी समय क्या हुआ कि वह पांचों भाई बाहर से कमा के आ रहा था, तो उन लोग के नज़र पड़ा, रोवाई का आवाज़ सुना कि कोई लड़की रो रही है। तो देख रहा है कि भीड़ में गया तो देख रहा है कि मेरा बहन रो रही है। तो पूछी कि क्या हुआ बहन, तो सारी कहानी कह दिया कि चारों भाभी ऐसे करते हैं, लेकिन एक छोटी भाभी है ये हमको कुछ नहीं करती है, वो बेचारी नहीं बोलती थी, और चारों भाभी बहुत दुल्ला हमको करती थी और करती है। वह बात सुनकर कहा कि ठीक है बहन चलो। वह अपने पांचों भाई बहन को लेकर साथ में आया और उसको दरवाजा के बाहर ही में एक जगह कहा कि तुम इसी जगह बैठना, जब तक हम लोग नहीं आएंगे तब तुम नहीं आना। कहा कि ठीक है। घर में गया, पांचों के देख के सबके औरत बहुत खुश हुई, और सबके कोई पानी ला रहा है, कोई पंखा होक रहा है। एक भाभी बोली कि खाना खा लीजिए, खाना परस रहा हूँ। कहा कि ठीक है। एक भाई बोला कि भाई ये मेरी गुड़िया बहन नहीं है छोटी वाली, कहाँ गई? तो एक भाभी बोली कि ये गई होगी, अभी तो दूध भात खा के गई है, कहीं खेल रही होगी। तो एक भाई वहाँ से उठा और बहन को लेके गया और बोला कि यही बाहर दूध भात खा रही है और यही खेल रही है, देखो तो। इतना गुस्सा से तलमला उठा, इतना गुस्सा उसको बड़ा कि क्या करे। कहा कि हमको बहन के, हम तुम लोग से बोल के गए थे कि हमको बहन के किसी तरह का दिक्कत नहीं देना। बोलो 5 हम लोग भाई हैं, एक बहन तुम लोग से नहीं पलाया। अब वह सारी कहानी बहन कह दिया कि हमको छोटकी भाभी हैं जो कुछ नहीं बोले, बाकी चारों भाभी हमको बहुत दुल्ला किए। अब वह बात सुन के गुस्सा में चारों को निकाल दिया और छोटे वाले के साथ वो रहने लगे घर में। दोस्तों, इससे कहानी मिलती है कि अगर तुम दूसरे को तकलीफ दोगे तो तुमको भी एक तकलीफ कोई देगा। जब समय आता है दूसरे को बुराई करता है तो खुद ही बुरा में फंसता है, जैसे वह चारों औरत ने किया उस बच्ची के साथ। उसी का परिणाम भोगने को मिला उन लोगों को। अगर कथा हमको कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।